हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर। आज के इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ से रिलेटेड करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो सारे जितने भी करंट अफेयर, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो आपके CGSI एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को पूरा अंत तक देखिएगा और जो भी डाउट होगा आपको यहाँ पर क्लियर होने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के नए जिलों के अनुसार छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा। अभी हाल ही में जो छत्तीसगढ़ में नए जिले बने हैं और इस प्रकार से कुल आप सभी जानते होंगे कि 33 जिले अब हो चुके हैं। ठीक है, इसमें जो 33वां जिला बना हुआ है वो शक्ति जिला बना हुआ है। और इस प्रकार जो छत्तीसगढ़ में नए जिलों के बनने के बाद अब संख्या कितनी हो गई है, 33 जिले हो गए हैं। अब इन नए जिलों के अनुसार देखिए, पहले तो जो बड़ा जिला था वो राजनांदगांव था, वो अलग है। ठीक है, अब जो हाल ही में अब जो नए जिले परिवर्तित हुए हैं उसके अनुसार अब जो नया जिला हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है रायगढ़, राजनांदगांव, कोरबा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कोरबा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोरबा हो जाएगा। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण तथ्य और याद रखिएगा कि जो सबसे छोटा जिला होगा, ठीक है, सबसे छोटा जिला वो हो जाएगा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन डी छोटे जिले के अगर बारे में पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर होगा, और जबकि बड़े जिले के बारे में पूछा जाए तो कोरबा इसका करेक्ट आंसर होगा। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों को याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, 1 नवंबर 2022 से दिया जाने वाला लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है लोकगीत के क्षेत्र में, लोक संगीत के क्षेत्र में, मानस मंडली के क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं। अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो 1 नवंबर 2022 से जो नए पुरस्कार दिए जाएंगे उसमें एक पुरस्कार लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार है जो दिया जाएगा लोकगीत के क्षेत्र में। लक्ष्मण मस्तूरिया लोकगीत से जुड़े हुए व्यक्ति थे और इन्हीं के सम्मान में लोकगीत के क्षेत्र में जो लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है लोक संगीत के क्षेत्र में, तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा कि जो स्वर्गीय खुमान साव सम्मान दिया जाएगा, ठीक है, खुमान साव सम्मान दिया जाएगा, वो लोक संगीत के क्षेत्र में दिया जाएगा। और तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है मानस मंडली, ठीक है, इसमें भी याद रखिएगा कि जो माता कौशल्या पुरस्कार दिया जाएगा वो मानस मंडली, श्रेष्ठ मानस मंडली, यानी जो श्रेष्ठ रामायण मंडली होती है उसको दिया जाएगा जो मानस मंडली पुरस्कार है। ठीक है, मानस मंडली के क्षेत्र में जो माता कौशल्या पुरस्कार है वो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़ नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखिका हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है संगीता गुप्ता, संजीता गुप्ता, साक्षी गुप्ता, और जो आपको चौथा ऑप्शन दिया हुआ है सुषमा गुप्ता। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संजीता गुप्ता। ठीक है, ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़ नामक पुस्तक का जो विमोचन किया था, इसकी लेखिका है संजीता गुप्ता। ठीक है, नाम में कंफ्यूजन मत रखिएगा, नाम भी याद रखिएगा, सरनेम भी याद रखिएगा, संजीता गुप्ता। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस वर्ष 2022 में भोरमदेव महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, ये कौन से नंबर का भोरमदेव महोत्सव था। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 25वां, 26वां, 27वां और 28वां। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 26वां। तो 26वां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोर पड़ोसी मोर सुरक्षा अभियान छत्तीसगढ़ के किस विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है पुलिस विभाग द्वारा, महिला एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा, गृह विभाग द्वारा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मोर पड़ोसी मोर सुरक्षा, देखिए सुरक्षा से रिलेटेड अभियान है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुलिस विभाग द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोर पड़ोसी मोर सुरक्षा अभियान छत्तीसगढ़ के किस विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो पुलिस विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य सी-मार्ट योजना के विषय में सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है पूछा गया है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो आपको ध्यान देना है सही है कि पूछा जा रहा है या सही नहीं है पूछा जा रहा है। यहाँ पर सही नहीं है पूछा जा रहा है, तो आपको करेक्ट है, जो रॉन्ग आंसर है उसको हटाते चलना है। देखिए, सी-मार्ट के लोगों में जो लोगो रहता है उसमें पीपल वृक्ष के नीचे आदिवासियों के पारंपरिक हाट बाजार प्रदर्शित है। ये तो करेक्ट है, पारंपरिक जो हाट बाजार है उसको प्रदर्शित किया गया है। गांव में तैयार उत्पाद को शहर से जोड़ने की योजना है। जो सी-मार्ट योजना है वो वाकई में यही योजना है कि जो गांव में उत्पाद हो रहे तैयार है उसको शहर से जोड़ा जाए। तो ये भी ऑप्शन सही है, कथन सही है।
अब इन शहरों में मार्केटिंग के लिए आधुनिक शोरूम की तरह सी मार्ट स्थापित किए जाएंगे। ये बिल्कुल उसी तरह होंगे जैसे आप जो बड़े बड़े शहरों में मॉल देखते हैं, उसी तरह जो मार्ट स्थापित किए जा रहे हैं, सी मार्ट वो शहरों में स्थापित किए जा रहे हैं, ठीक है, मार्केटिंग के लिए। तो ये तीनों ही कथन सही हैं, जबकि हमें पूछा गया था कि सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर महिला सशक्तिकरण पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, और यह पुरस्कार कब दिया जाएगा। आपको यहाँ पर डेट बताना है कि कब से दिया जाएगा, 1 नवंबर, 12 नवंबर, 15 नवंबर और 9 नवंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारे राज्योत्सव के अवसर पर बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, उनमें में से एक पुरस्कार ये भी दिया जाएगा 1 नवंबर को ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल अनुसुईया उइके के द्वारा किसे छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग रायपुर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ठीक है। अनुसुईया उइके जो हमारी राज्यपाल हैं, उनके द्वारा जो छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग होता है, उनमें जो रायपुर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया है, आपको ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर उमेश कुमार मिश्र, डॉक्टर रमेश कुमार शर्मा, डॉक्टर सुमेश कुमार गुप्ता और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन, ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखते चलेगा। तो डॉक्टर उमेश कुमार मिश्र द्वारा, और किनके द्वारा किया गया है, तो हमारी जो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है अनुसुईया उइके, उनके द्वारा। छत्तीसगढ़ के पूर्णानंद साहू को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है, वे छत्तीसगढ़ के किस जिले से थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जिला बताना है, और आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है कोरबा, बस्तर, राजनांदगांव और रायपुर। तो जो छत्तीसगढ़ के पूर्णानंद साहू थे, जिन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है, वो छत्तीसगढ़ के, याद रखिएगा, राजनांदगांव जिले से सम्मानित है, ठीक है। तो ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला एंटी एग्जिट द्वार वाला, यानी एंट्री और एग्जिट द्वार वाला मॉडल हाट बाजार का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, ठीक है। रायपुर, बारसूर, चित्रकोट और कोंटा। इसका जो करेक्ट आंसर है, देखिए, जो एंट्री और एग्जिट द्वार वाला जो मॉडल हाट बाजार बनाया जा रहा है, वो बनाया जा रहा है बारसूर में, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ शासन की किस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर एलेट्स इनोवेशन अवार्ड, यानी एलेट्स इनोवेशन अवार्ड से जो सम्मानित किया गया है, वो कौन सी योजना है, यहाँ पर आपको बताना है। आपके पास जो योजनाएं हैं, गोधन न्याय योजना, किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये जो सारी योजनाएं हैं, इसको जो अभी सबल पत्रिका आया था, उसी का ही मैंने डिटेल्ड एक वीडियो बनाया हुआ है। ये अगर वीडियो को आप पूरा देखना चाहते हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइएगा, वो सारी योजनाएं आपको दिख जाएंगी। यहाँ पर जो सम्मान किया गया, जो एलेट्स इनोवेशन अवार्ड जिस योजना को दिया गया है, वो दिया गया है गोधन न्याय योजना, जो कि हमारी छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, और इसे अन्य राज्यों ने भी इस योजना को सराहनीय किया है और अपनाया भी है, ठीक है। तो ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। इस योजना का अगर आपको डिटेल चाहिए तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइएगा, वहाँ सीजी योजना से जुड़ी जो भी योजनाएं हैं, सारी योजनाओं को मैंने पूरा अच्छी तरीके से हाल ही में कवर किया है, जो आपके अपडेटेड डाटा के साथ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नानक सागर गढ़ फुलझर को तीर्थ स्थल बनाए जाने की छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है, यह किस जिले में स्थित है, ठीक है। नानक सागर गढ़ फुलझर को जो तीर्थ स्थल बनाया जा रहा है, वह कहाँ या किस जिले में स्थित है, आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है बस्तर, कबीरधाम, महासमुंद और बलौदाबाजार, ठीक है। तो यह कहाँ पर स्थित है, महासमुंद में स्थित है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महासमुंद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी का चयन एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में किया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है आकांक्षा कश्यप, आकर्षी कश्यप, नेहा कश्यप और सोनिया कश्यप। आप सभी जानते होंगे कि हमारे जो छत्तीसगढ़ में बैडमिंटन की जो फेमस खिलाड़ी हैं, ठीक है, वो कौन सी है, आकर्षी कश्यप ही बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ का जो खिलाड़ी है जिनका चयन एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में किया गया था, वो कौन है, आकर्षी कश्यप है। इन्होंने हाल ही में कौन सा मेडल जीता है, आप जल्दी से इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि आकर्षी कश्यप ने कौन सा मेडल और किस चैंपियनशिप में जीता है, ठीक है, कौन से अवार्ड में जीता है, ये कमेंट करके मेरे को बताइएगा। हाल ही का ये प्रश्न है, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको जिक्र कर दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना का शुभारंभ कब किया गया, ठीक है। एक नई योजना जो आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना, इसके शुभारंभ से रिलेटेड प्रश्न है, और इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं अक्सर, जो नए योजनाएं रहती हैं उनसे प्रश्न पूछा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 मार्च 2022 से किया गया है, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में 12,500 फीट पर तिरंगा लहराकर किसने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है? ठीक है, यहाँ पास आपको जो ऑप्शन है उससे बताना हुआ है कि चित्रसेन साहू, नैना सिंह, आकर्षी कश्यप और इनमें से कोई नहीं। आकर्षी कश्यप तो मैंने आपको बता दिया कि बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं। चित्रसेन साहू और नैना सिंह, देखिए यहाँ पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नैना सिंह हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने ही हाल ही में क्या किया था, तो जो आपके उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में इन्होंने हाल ही में जो तिरंगा लहराकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भगिनी प्रतिश्रुति सहायता योजना का सहायता राशि जो बढ़ाकर 10,000 से कितना किया गया है? ठीक है, पहले ये कितना दिया जाता था, जो भगिनी प्रसूति सहायता राशि वो दिया जाता था 10,000, और अब 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है ये पूछा गया। तो आपके पास ऑप्शन दिया है 15,000, 20,000, 25,000 और एक ऑप्शन दिया है 12,000। ठीक है, तो बढ़ाया हुआ है तो 12,000 तो नहीं होगा। ठीक है, 10,000 से बढ़ाया गया है तो जस्ट इसका दुगना कर दिया गया है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब कितना कर दिया गया है? 20,000, यानी कितना बढ़ा दिया गया है ये भी पूछा जा सकता है। तो 10,000 बढ़ाया गया है, पहले कितना था तो 10,000 था, और अभी कितना कर दिया गया है तो 20,000 कर दिया गया है। ठीक है, नगर वन परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ में किस वन मंडल का चयन किया गया है? ठीक है, यहाँ पर जो वन मंडल का ऑप्शन दिया हुआ है, दुर्ग वन मंडल, बिलासपुर वन मंडल, महासमुंद वन मंडल और कोंडागांव वन मंडल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोंडागांव वन मंडल हो जाएगा। ठीक है, कोंडागांव वन मंडल नगर वन परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ के किस वन मंडल का चयन किया गया है? तो ये आपकी इसका आंसर याद रखना है, कोंडागांव वन मंडल। ठीक है, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वीडियो को अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। ज्ञानेश्वरी यादव किस खेल से संबंधित है? ठीक है, यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है कि ज्ञानेश्वरी यादव किस खेल से संबंधित। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है वेट लिफ्टिंग, कबड्डी, बॉक्सिंग और बैडमिंटन। ठीक है, तो ये चीज मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि ज्ञानेश्वरी यादव किस खेल से संबंधित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे छत्तीसगढ़ का नया नेता प्रतिपक्ष घोषित किया गया है? बृजमोहन अग्रवाल, नारायण चंदेल, अरुण साव और अजय कुमार। हाल ही में किसे छत्तीसगढ़ का नया नेता प्रतिपक्ष घोषित किया गया है? तो इसका जो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है बृजमोहन अग्रवाल, नारायण चंदेल, अरुण साव और अजय कुमार। अरुण साव तो आपके सांसद हैं। ठीक है, और जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नारायण चंदेल हो जाएगा। इन्हें हाल ही में छत्तीसगढ़ का नया नेता प्रतिपक्ष घोषित किया गया है। ठीक है, इसके पहले नेता प्रतिपक्ष कौन थे उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आप। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रायपुर में मुक्केबाज विजेंदर सिंह ने किस देश के मुक्केबाज एलियासु सूले को हराया था? हाल ही में मुक्केबाजी की जो प्रतियोगिता हुई थी वो रायपुर के इंडोर स्टेडियम में हुई थी, जहां पर भूपेश बघेल भी उसे देखने गए थे। और वहां पर जो मुकाबला हुआ था विजेंदर सिंह का हुआ था, और किसके बीच हुआ था तो एलियासु सूले के बीच हुआ था। ठीक है, इन दोनों का नाम याद रखिएगा, एलियासु सूले और विजेंदर सिंह के बीच हुआ था। इन दोनों के बीच मुकाबला हुआ था, और इसमें जो विजेंदर सिंह वो तो भारतीय थे, एलियासु सूले कहाँ की थी तो एलियासु सूले थी कहाँ की? घाना की। ये करेक्ट आंसर इसका याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ के नगरीय क्षेत्रों में कब कृष्ण कुंज का लोकार्पण किया गया? ठीक है, कृष्ण कुंज योजना, ठीक है, भगवान कृष्ण की जो से रिलेटेड योजना है, और जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही लागू किया गया था। और यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन 25 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त और 24 अगस्त। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 अगस्त हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के स्कूलों में प्रार्थना सभा में स्कूलों में राज्य गीत के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है? देखिए यहाँ पास एक चीज याद रखिएगा, जब भी जो राजकीय गीत के गायन के समय की बात की जाएगी तो अलग अलग जो सरकारी विभाग हैं, ठीक है, उनके लिए अलग अलग निर्धारित किया गया है। यहाँ पर जो स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जो स्कूलों में प्रार्थना सभा होगी उसके लिए जो निर्धारित समय है 1 मिनट 15 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं करेक्ट आंसर जो है डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि ये आप याद रखिएगा 1 मिनट 15 सेकंड वो किसके लिए है तो स्कूलों में प्रार्थना सभा के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा सत्यार्थ बोध का ग्रंथ का विमोचन किया गया और यह किससे संबंधित है? वैष्णव धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है या फिर शैव धर्म से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। यानी सत्यार्थ बोध ग्रंथ जिसका हाल ही में विमोचन किया गया भूपेश बघेल जी के द्वारा वो जैन धर्म से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोधन न्याय योजना के विषय में सत्य कथन है। ठीक है, अब आपको सत्य कथन बताना है। यहाँ पर जो कुछ कथन दिए गए हैं, देखिए यहाँ पर कथन क्या क्या दिए गए हैं
इस योजना के तहत गौमूत्र 4 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा जाएगा, ये बिल्कुल सही है। इस तरह की योजना लागू करने वाला केवल छत्तीसगढ़ राज्य है, तो नहीं, ये केवल छत्तीसगढ़ राज्य नहीं है, बल्कि इस योजना की प्रासंगिकता को देखते हुए यानी इसकी अच्छाइयों को देखते हुए झारखंड सरकार ने भी इसे लागू किया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन यानी ए हो जाएगा, केवल कथन 1 जो है सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ के किस धरोहर स्थल को संरक्षित करने ASI ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा है? ठीक है, देखिए यहाँ पर अभी हाल ही में ASI द्वारा केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण जो स्थल है, धरोहर स्थल है, ऐतिहासिक धरोहर स्थल है, उनको संरक्षित करने के लिए, और उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है पेदम्मागुड़ी, 20 मंदिर, बत्तीसा मंदिर, या फिर ऑप्शन ए और बी दोनों। देखिए पेदम्मागुड़ी की बात करें और 20 मंदिर की बात करें तो ये दोनों ही जगह हैं जिन्हें भेजा गया है, जिनको संरक्षित करने के लिए प्रस्ताव। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पेदम्मागुड़ी मंदिर जो स्थित है, कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है ये बारसूर में स्थित है। ठीक है, ये भी ऑप्शन आपसे, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पेदम्मागुड़ी मंदिर कहाँ स्थित है, तो हाल ही का क्योंकि चर्चित प्रश्न है, ये बारसूर में स्थित है। और 20 मंदिर की बात की जाए तो ये स्थित है रतनपुर में। ठीक है, रतनपुर में। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा बत्तीसा मंदिर में, तो बत्तीसा मंदिर और 20 मंदिर अलग है। जो बत्तीसा मंदिर है ये भी बारसूर में स्थित है। ठीक है, यानी पेदम्मागुड़ी मंदिर भी बारसूर में स्थित है और बत्तीसा मंदिर भी बारसूर में ही स्थित है, लेकिन जो 20 मंदिर है वो रतनपुर में स्थित है। और जो जिनको संरक्षित करने के लिए हाल ही में प्रस्ताव भेजा गया है वो पेदम्मागुड़ी और 20 मंदिर, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएंगे यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ के क्या उद्देश्य हैं? महिलाओं को उनको संवैधानिक अधिकारों और कानूनों के लिए जागृत करना, महिलाओं को रोजगार प्रदान करना, महिला शिक्षा प्रचार, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों और कानूनों के लिए जागृत करना। ठीक है, यानी जागरूक करना महतारी रथ योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरपा महोत्सव 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया? ठीक है, ये महोत्सव है और अरपा महोत्सव 2022 का आयोजन किस जिले में किया गया था? तो हाल ही में जो हमारा जो नया जिला बना था इससे पहले वो था गौरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक है, और गौरेला पेंड्रा मरवाही को ही यही मतलब किया गया था क्या, जो हमारा 2022 का अरपा महोत्सव का आयोजन किया गया था गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा मैं यहाँ से फास्ट कर रहा हूँ ताकि आपके जो क्वेश्चन है जल्दी कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर लगभग 50 प्रश्न है, लेकिन ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूरा अंत तक वीडियो को देखिएगा, अगर यहाँ तक बने हुए हैं तो पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी कंगारू कुम्हार किस जिले से थे? ठीक है, यहाँ पर आपको जो स्वतंत्रता सेनानी से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में जो आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया गया 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर, और इससे रिलेटेड जो अनसंग वॉरियर्स थे उनकी कहानी भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई थी। तो जो कांकेर के थे, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी कंगारू कुम्हार किस जिले के थे? तो कांकेर के थे। नाम आप रिलेट करके याद कर लीजिएगा दोनों से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ खोजा गया है? ठीक है, धमतरी में, गरियाबंद में, सरगुजा में और बस्तर में। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गरियाबंद में खोजा गया सबसे पुराना प्राकृतिक बंदरगाह। लेकिन कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। भारत में कहाँ था? तो लोथल, गुजरात में। ठीक है, और यहाँ पर ये भी बताइएगा कमेंट करके कि जो गरियाबंद में पुराना प्राकृतिक बंदरगाह खोजा गया है ये किस नदी के तट पर खोजा गया है? ठीक है, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बताइएगा। लास्ट में जितने मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ सबका कमेंट बॉक्स आप जिस प्रश्न में पहुँचते जा रहे हैं वहाँ उसका आंसर देते जाइएगा। छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के पहले मुख्य कार्यपालन अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? TS सिंहदेव, उमेश पटेल, श्री आलोक शुक्ला या श्री रमेश शुक्ला। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के जो CEO के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये है श्री आलोक शुक्ला। TS सिंहदेव हमारे स्वास्थ्य मंत्री है, उमेश पटेल जो खेल मंत्री है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आलोक शुक्ला हो जाएंगे। हाल ही में प्रदेश के लीखा आरा नामक स्थान से पुराने शैलचित्र तथा आदि मानव के हथियार प्राप्त हुए हैं। ये स्थान राज्य के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है सरगुजा, बस्तर, जसपुर और ऑप्शन जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको कोंडागांव दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जसपुर हो जाएगा। ठीक है, जसपुर में ही लिखा आरा नामक स्थान से जो पुराने शैलचित्र और आदि मानव के हथियार प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जसपुर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
बैताल रानी घाटी इस राज्य के किस जिले के अंतर्गत आता है? और आपको ऑप्शन दिया हुआ है कवर्धा, रायगढ़, जसपुर और राजनांदगांव। तो जो बैताल रानी घाटी है, ठीक है, हाल ही में चर्चित था और ये आता है किसके अंतर्गत? राजनांदगांव के अंतर्गत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ गोधन न्याय मिशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आलोक दुबे, रविंद्र चौबे जी, किशन मिश्रा या योगेश दत्त? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्र चौबे जी हो जाएगा, जो हमारे कृषि मंत्री भी हैं। इन्हें ही गोधन न्याय योजना के जो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? ठीक है, और प्रति क्विंटल में ये पूछा गया है प्रश्न। आपके पास ऑप्शन दिया है 3,000, 4,000, 5,000 या फिर एक और ऑप्शन दिया हुआ है 2,000 रुपये। जो कोदो कुटकी है उसका समर्थन मूल्य आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 3,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से ये निर्धारित किया गया है। ठीक है, ये प्रति क्विंटल में है, याद रखिएगा, प्रति क्विंटल कितना है? तो 3,000 रुपये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा फुले समता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उद्धव ठाकरे जी, भूपेश बघेल जी, उमेश पटेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके। तो महात्मा फुले समता पुरस्कार से हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महामाया एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ के किस जिले में अवस्थित है? पहला है जगदलपुर, सरगुजा, बिलासपुर या फिर रायपुर। देखिए, माँ दंतेश्वरी अगर एयरपोर्ट की बात की जाए तो ये स्थित है जगदलपुर में, लेकिन माँ महामाया एयरपोर्ट की बात की जाए तो ये स्थित है कहाँ? सरगुजा में। बिलासपुर एयरपोर्ट का नाम क्या है? तो बिलासाबाई के नाम पर रखा गया है। ठीक है, और रायपुर एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? कमेंट बॉक्स में आप ये चीज़ कमेंट करके बताइएगा। सारे एयरपोर्ट के जो नाम हैं अभी जो उनको आपको याद रखना है कि किन के नाम पर हो गया है। ठीक है, जैसे जगदलपुर का माँ दंतेश्वरी के नाम पर है, सरगुजा का माँ महामाया के नाम पर है, बिलासाबाई के नाम पर बिलासपुर का है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश में एडवेंचर स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोहण अकादमी खोलने का ऐलान किया है। यह अकेडमी कहाँ स्थापित की जा रही है? बस्तर में, दंतेवाड़ा में, रायपुर में या फिर दुर्ग में? ठीक है, एडवेंचर स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए जो पर्वतारोहण अकेडमी है, ठीक है, उसे खोले जाने की जो घोषणा की गई है वो कहाँ स्थापित करने की बात की जा रही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बस्तर में हो जाएगा। नैना सिंह धाकड़ जो कि माउंट एवरेस्ट यानी माउंट जो क्लाइंबर है यानी पर्वतारोहणी है, ठीक है, वो भी यहीं की है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, बस्तर में ही खोला जा रहा है। माझिनगढ़ की गुफा से आदिमकालीन शैल चित्रों की प्राप्ति हुई है। ये गुफा राज्य के किस जिले के अंतर्गत आता है? ठीक है, माझिनगढ़ की गुफा के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, किस जिले के अंतर्गत आता है ये भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। देखिए, जो छोड़ते जा रहा हूँ उसका उद्देश्य केवल ये है कि आप भी कुछ इफर्ट लगाइए इसमें, ताकि आपको भी थोड़ा एनालिसिस करेंगे उसके बारे में तो आपको वहाँ पर आंसर उसका मिलते जाएगा, वो जो आपको सटीक रूप से याद रहेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है कि माझिनगढ़ की गुफा से जो आदिमकालीन चित्रों की प्राप्ति हुई है, ये गुफा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता रहेगा तो जरूर से कमेंट बॉक्स में करिएगा, वहाँ पर मैं आपका रिप्लाई जरूर दे दूंगा। पुरुष नसबंदी के मामले में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर पांचवा? ठीक है, पुरुष नसबंदी के मामले में हाल ही में जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार छत्तीसगढ़ का पहला स्थान है। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ का पहला किसान विद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जांजगीर में, रायपुर में, बस्तर में या जसपुर में? देखिए, जो छत्तीसगढ़ का धान क्या पूछा जा रहा है? किसान विश्वविद्यालय के बारे में पूछा रहा है। हमारा जो जांजगीर जिला है वो धान के मामले में सरप्लस है। ठीक है, और इसी के कारण यहाँ पर आप देखेंगे किसान भी ज़्यादा हैं, तो जांजगीर जिले में ही छत्तीसगढ़ का पहला किसान विद्यालय खोला जा रहा है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं एक आप फैक्ट के माध्यम से। छत्तीसगढ़ का 33वां जिला कौन सा बना है? ठीक है, हाल ही में नए जिले आपको मैंने बताया सबसे पहले क्वेश्चन में ही कि नए जिले बने हैं, और यहाँ पर 33वां जिला के बारे में पूछा जा रहा है। आपको सभी का क्रम भी याद रखना है। ठीक है, जो हाल ही में 5 नए जिले बने हैं उनका डेट के साथ आपको क्रम याद रखना है, और अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी है तो आप जरूर से कमेंट करते चलिएगा। कमेंट करने से आपको जो है फैक्ट याद भी होते चलेंगे। छत्तीसगढ़ का 33वां जिला कौन सा बना है? तो मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, सारंगढ़, बिलाईगढ़, खैरागढ़, गंडई और छुईखदान, और अंतिम जो ऑप्शन दिया हुआ है सक्ती। तो जो 33वां जिला बना है वो सक्ती ही बना है। ठीक है, ये सबसे नवीनतम जिला है अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ का। सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित 1320 मेगावाट के पावर प्लांट की स्थापना छत्तीसगढ़ के किस जिले में की जाएगी? ठीक है, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बस्तर और कोरबा। ठीक है, हमारे जो सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित 1320 मेगावाट की जो पावर प्लांट की नवीन स्थापना की बात की जा रही है
वो कोरबा जिले में की जा रही है। ठीक है, कोरबा जिले के बारे में याद रखिएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर कोयला उत्पादन होता है। ठीक है, यहाँ से इसीलिए यहाँ पर जो जितने भी पावर प्लांट रहेंगे वो लगभग इसी में रहेंगे। और यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे पावर प्लांट स्थापित हैं और एक सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित 1320 मेगावाट का भी प्लांट फिर से स्थापित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अमर जवान ज्योति का शिलान्यास किन के द्वारा किया गया? भूपेश बघेल जी के द्वारा, राहुल गांधी जी के द्वारा, सोनिया गांधी के द्वारा या चरणदास महंत जी के द्वारा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राहुल गांधी जी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, हाल ही में इनके द्वारा जो भारत जोड़ो यात्रा है वो चलाई जा रही है, ये भी याद रखिएगा। देश का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी कहाँ प्रस्तावित है? देखिए कहाँ प्रस्तावित है ये बात की जा रही है। अब यहाँ पास ऑप्शन दिया हुआ है दुर्ग, रायपुर, बस्तर और एक और ऑप्शन दिया हुआ है राजनांदगांव। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्ग में ये प्रस्तावित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नवा रायपुर स्थित जंगल सफारी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ का दूसरा जंगल सफारी कहाँ स्थापित है? दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, इससे मैंने पहले जो बताया वो क्वेश्चन थोड़ा अलग था। और यहाँ पर पूछा जा रहा है नवा रायपुर स्थित जंगल सफारी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में दूसरा जंगल सफारी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है कहाँ पर? कवर्धा में, आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ में तितली के लिए जैव विविधता पार्क कहाँ प्रस्तावित है? कुमड़ाकोट में, आसना में, छापर भानपुरी में या उपरोक्त सभी में? जो तितली के लिए बायोडायवर्सिटी पार्क यानी जैव विविधता पार्क बनाया जा रहा है वो इन तीनों जगह में बनाया जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कुमड़ाकोट में भी, आसना में भी और छापर भानपुरी में भी। महासमुंद जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लेखक कौन है? ठीक है, इसको आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ विजय शर्मा, अजय शर्मा, केदार शर्मा और संतोष शर्मा। यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस प्रकार की जो पुस्तक लिखी थी इसके लेखक कौन है पूछा जा रहा है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा विजय शर्मा। चलिए 16 मई 2022 को निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य को देश का 52वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? ठीक है, ये अब आपके इंडिया से रिलेटेड प्रश्न है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। लेकिन यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को मैं बता देता हूँ कि 16 मई 2022 को निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य को देश का 52वां अभ्यारण्य घोषित किया गया है? उदयगढ़ बाघ अभ्यारण्य, बालाघाट बाघ अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य या जयपुर नल अभ्यारण्य? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। तो अभी हम लोगों ने देखिए 52वां बाघ अभ्यारण्य की बात की जा रही थी, जो है कौन सा? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। अभी हम लोगों ने इस वीडियो में पूरे छत्तीसगढ़ के प्रश्नों को कवर किया है। ये वीडियो सीरीज अच्छा लगता है तो जल्दी से कमेंट करिएगा और कमेंट करने पर ही आपको ये जो सेकंड पार्ट है मैं जरूर से अपलोड कर दूंगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमें प्रोत्साहित भी करिएगा ताकि हम आगे आपके लिए जो वीडियो है इस प्रकार की जारी रहे। आपका जो एसआई एग्जाम है वो उसकी जो परीक्षा तिथि है वो निर्धारित हो चुकी है, 6 नवंबर को पेपर होने वाली है। तो उससे रिलेटेड और अगर महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार के करंट अफेयर्स के चाहिए तो उसके लिए जरूर से कमेंट करिएगा, हम जरूर से लेकर आएंगे।